भारत में साइबर अपराध पर संसदीय समिति की रिपोर्ट। गृह मामलों से संबंधित संसदीय स्थायी समिति ने साइबर अपराध - परिणाम, सुरक्षा और रोकथाम पर रिपोर्ट प्रस्तुत की। समिति की प्रमुख टिप्पणियां और सिफारिशें मध्यस्थ और डिजिटल प्लेटफॉर्म शिकायत निवारण में कमियां, वर्तमान प्रणालियों में मानकीकृत प्रारूपों, सार्वजनिक आंकड़ों और डेटा सुरक्षा कानूनों के साथ एकीकरण का अभाव है। सिफारिशें: एक मानकीकृत, सुलभ और बहुभाषी शिकायत निवारण प्रणाली विकसित करें। शिकायत ट्रैकिंग के लिए विशिष्ट नंबर और स्वचालित एस्केलेशन की व्यवस्था शुरू करें। समय समय पर गुमनाम शिकायत संबंधी आंकड़े प्रकाशित करें। ओटीटी सामग्री और नाबालिगों का एक्सपोजर, स्वनियमन पर निर्भरता नाबालिगों को उनकी उम्र के लिए अनुपयुक्त सामग्री तक पहुंचने से रोकने में विफल रहती है। सिफारिशें: बाल विकास और कानूनी विशेषज्ञों का एक स्वतंत्र रिहाई के बाद समीक्षा पैनल स्थापित करें। मजबूत प्रौद्योगिकी आधारित आयु सत्यापन और माता पिता के नियंत्रण को अनिवार्य बनाएं। वर्गीकरण मानदंडों का पालन न करने पर कठोर दंड लागू करें। भ्रामक ऑफशोर विज्ञापन: नागरिकों को लक्षित करने वाले ऑनलाइन धोखाधड़ी वाले विज्ञापनों में मजबूत पहचान सत्यापन का अभाव होता है। सिफारिशें: अनिवार्य डिजिटल दस्तावेज जांच और लाइव वीडियो पहचान लागू करें। जीरो ट्रस्ट फ्रेमवर्क सिद्धांतों का उपयोग करते हुए निरंतर निगरानी को अनिवार्य बनाएं। वित्तीय अपराध और जांच मनी मूल खाते और भुगतान धोखाधड़ी: परिष्कृत मनी मूल नेटवर्क का पता लगाने के लिए व्यापक धोखाधड़ी डेटा एकीकरण की आवश्यकता होती है। सिफारिशें: केंद्रीय भुगतान धोखाधड़ी सूचना रजिस्ट्री CPFIR को पूरी तरह से चालू करें। CPFIR को सेक्टर व्यापी खतरे के विश्लेषण के लिए एक अंतर संचालनीय वास्तविक समय रजिस्ट्री के रूप में विकसित करें। CBI के अधिकार क्षेत्र की सीमाएं: राज्यों द्वारा सामान्य सहमति वापस लेने से महत्वपूर्ण अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय साइबर जांच में देरी होती है। सिफारिशें: एक स्थायी सहयोग तंत्र बनाने के लिए गृह मंत्रालय का राज्यों के साथ सक्रिय जुड़ाव। DSPE अधिनियम 1946 में संशोधन करके CBI को राज्य की सहमति के बिना बड़े साइबर अपराधों की जांच करने का अधिकार दिया जाए। शिकायत को FIR में परिवर्तित करने की धीमी प्रक्रिया: FIR दर्ज करने में होने वाली मैन्युअल देरी से धोखाधड़ी से प्राप्त धन की शीघ्र वसूली और वापसी में बाधा आती है। सिफारिश: IHRC के माध्यम से एक समयबद्ध राष्ट्रव्यापी रोडमैप तैयार करें ताकि NRCP शिकायतों को स्वचालित रूप से EFIR में परिवर्तित किया जा सके। शिक्षा, जागरूकता और विधायी सुधार: प्रारंभिक साइबर शिक्षा का अभाव, साइबर स्वच्छता और सुरक्षा कार्यक्रम स्कूली स्तर पर लगातार एकीकृत नहीं किए जाते हैं। सिफारिशें: सभी बोर्डों में प्रारंभिक कक्षाओं से लेकर वरिष्ठ माध्यमिक स्तर तक एक श्रेणीबद्ध अनिवार्य साइबर सुरक्षा पाठ्यक्रम विकसित करें। संबंधित शिक्षक प्रशिक्षण मॉड्यूल और बहुभाषी शिक्षण सामग्री को लागू करें। अप्रचलित कानूनी ढांचे: तीव्र तकनीकी परिवर्तनों के लिए त्वरित और सक्रिय कानूनी अनुकूलन की आवश्यकता होती है। सिफारिश: साइबर कानूनों की समय समय पर समीक्षा और अद्यतन करने के लिए एक स्थायी बहुविषयक तंत्र स्थापित करें। बिखरे हुए साइबर अपराध संबंधी कानून: कई कानूनों में विभाजित साइबर कानून प्रवर्तन और न्यायिक चुनौतियां पैदा करते हैं। सिफारिशें: एक व्यापक, एकीकृत और प्रौद्योगिकी तटस्थ साइबर अपराध कानून लागू करें। राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र वाली एक विशेष एकीकृत साइबर अपराध कार्यबल की स्थापना करें। गृह मामलों की संसदीय स्थायी समिति ने आपदा प्रबंधन पर रिपोर्ट जारी की। आपदा प्रबंधन DM को आपदाओं की तैयारी, प्रतिक्रिया और उनसे उबरने के उपायों के संगठन, योजना और अनुप्रयोग के रूप में परिभाषित किया जाता है। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005-2025 के संशोधन के साथ आपदा प्रबंधन योजनाओं को तैयार करने और उनके कार्यान्वयन की निगरानी के लिए संस्थागत तंत्रों का प्रावधान करता है। रिपोर्ट में उजागर किए गए मुद्दे और सिफारिशें: विषय क्षेत्र: आपदा प्रबंधन पर राष्ट्रीय नीति 2009, पहचाने गए अंतराल और प्रमुख मुद्दे। 2009 से जलवायु परिवर्तन, शहरीकरण और नई तकनीकी पूर्वानुमान क्षमताओं के कारण आपदा परिदृश्य में काफी बदलाव आया है। सिफारिशें: 2009 के बाद के घटनाक्रमों को प्रतिबिंबित करने के लिए नीति की औपचारिक समीक्षा शुरू करें, जिसमें जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का अध्ययन, शहरीकरण के जोखिम, AI और भूस्थानिक प्रौद्योगिकी की भूमिका आदि शामिल हैं। विषय क्षेत्र: राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना, पहचाने गए अंतराल और प्रमुख मुद्दे। यह विधेयक पहली बार 2016 में जारी किया गया था और 2019 में संशोधित किया गया था, और यह आपदा प्रबंधन संशोधन अधिनियम 2025 राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण कोष के संचालन, AI सहायता प्राप्त, पूर्वानुमान में प्रगति आदि से पहले का है। सिफारिशें: NDMP के संशोधन में तेजी लाएं ताकि परिचालन योजना वर्तमान कानूनी, संस्थागत, वित्तीय और तकनीकी परिवेश को प्रतिबिंबित कर सके। विषय क्षेत्र: अग्निशमन सेवा कानून, पहचाने गए अंतराल और प्रमुख मुद्दे। शहरी क्षेत्रों में आग लगने के गंभीर जोखिमों के बावजूद केवल 10 राज्यों ने अग्नि एवं आपातकालीन सेवाओं के रखरखाव संबंधी संशोधित मॉडल विधेयक
जो 2019 में प्रसारित किया गया था, को अपनाया है। सिफारिशें। गृह मंत्रालय को निर्धारित समय सीमा के भीतर शेष राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों को मॉडल विधेयक को अपनाने या उसके अनुरूप होने के लिए सक्रिय रूप से राजी करना और उनका समर्थन करना चाहिए। विषय क्षेत्र: शहरी डीएम प्राधिकरण यूडीएमए, पहचाने गए अंतराल और प्रमुख मुद्दे। डीएम संशोधन अधिनियम 2025 के तहत विधायी प्रावधानों के बावजूद केवल एक राज्य, कर्नाटक ने अपने शहरों के लिए एक विशेष यूडीएमए का गठन किया है। सिफारिशें। गृह मंत्रालय को सभी राज्य सरकारों को राज्य की राजधानियों और नगर निगम शहरों के लिए शहरी विकास प्राधिकरणों यूडीएमए के गठन के लिए सलाह जारी करनी चाहिए। विषय क्षेत्र: आपदा मानचित्रण एवं नगर नियोजन, पहचाने गए अंतराल और प्रमुख मुद्दे। इसके पूरा होने, मानकीकरण और प्रवर्तनीयता में महत्वपूर्ण कमियां बनी हुई हैं। सिफारिशें। नगर नियोजन नियमों में भूकंपीय सूक्ष्म क्षेत्रीकरण और भूस्खलन संवेदनशीलता मानचित्रों को अनिवार्य रूप से एकीकृत करना। प्रमुख अवसंरचना और शहरी विकास परियोजनाओं के लिए अनिवार्य आपदा जोखिम प्रभाव आकलन DRIA। विषय क्षेत्र: आपदा वित्त पोषण, पहचाने गए अंतराल और प्रमुख मुद्दे। आपदा संबंधी व्यय का अधिकांश भाग राहत पर केंद्रित रहता है, न कि शमन पर। सिफारिशें। जोखिम न्यूनीकरण निधि के परिणामों पर नजर रखने के लिए समर्पित निगरानी प्रणाली स्थापित करें। जोखिम वित्त पोषण तंत्र को मजबूत करें। विषय क्षेत्र: समुदाय और स्थानीय शासन, पहचाने गए अंतराल और प्रमुख मुद्दे। जमीनी स्तर की क्षमताओं का पूरी तरह से एकीकरण नहीं हुआ है। ग्राम आपदा प्रबंधन योजनाओं VDMP में नियमितता का अभाव है। सिफारिशें। पर्याप्त प्रशिक्षण और उपकरणों के साथ सामुदायिक स्तर की योजनाओं आपदा मित्र का विस्तार करें। जिला योजनाओं में पशु विकास नियोजन योजनाओं को व्यवस्थित रूप से एकीकृत करें। गृह मामलों की संसदीय स्थायी समिति ने आपदा प्रबंधन पर रिपोर्ट जारी की। आपदा प्रबंधन को आपदाओं की तैयारी, प्रतिक्रिया और उनसे उबरने के उपायों के संगठन, योजना और अनुप्रयोग के रूप में परिभाषित किया जाता है। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005-2025 के संशोधन के साथ आपदा प्रबंधन योजनाओं को तैयार करने और उनके कार्यान्वयन की निगरानी के लिए संस्थागत तंत्रों का प्रावधान करता है। रिपोर्ट में उजागर किए गए मुद्दे और सिफारिशें। विषय क्षेत्र: आपदा प्रबंधन पर राष्ट्रीय नीति 2009, पहचाने गए अंतराल और प्रमुख मुद्दे। 2009 से जलवायु परिवर्तन, शहरीकरण और नई तकनीकी पूर्वानुमान क्षमताओं के कारण आपदा परिदृश्य में काफी बदलाव आया है। सिफारिशें। 2009 के बाद के घटनाक्रमों को प्रतिबिंबित करने के लिए नीति की औपचारिक समीक्षा शुरू करें, जिसमें जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का अध्ययन, शहरीकरण के जोखिम, AI और भूस्थानिक प्रौद्योगिकी की भूमिका आदि शामिल हैं। विषय क्षेत्र: राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना, पहचाने गए अंतराल और प्रमुख मुद्दे। यह विधेयक पहली बार 2016 में जारी किया गया था और 2019 में संशोधित किया गया था, और यह आपदा प्रबंधन संशोधन अधिनियम 2025 राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण कोष के संचालन, AI, सहायता प्राप्त, पूर्वानुमान में प्रगति आदि से पहले का है। सिफारिशें। NDMP के संशोधन में तेजी लाएं ताकि परिचालन योजना वर्तमान कानूनी, संस्थागत, वित्तीय और तकनीकी परिवेश को प्रतिबिंबित कर सके। विषय क्षेत्र: अग्निशमन सेवा कानून, पहचाने गए अंतराल और प्रमुख मुद्दे। शहरी क्षेत्रों में आग लगने के गंभीर जोखिमों के बावजूद केवल 10 राज्यों ने अग्नि एवं आपातकालीन सेवाओं के रखरखाव संबंधी संशोधित मॉडल विधेयक, जो 2019 में प्रसारित किया गया था, को अपनाया है। सिफारिशें। गृह मंत्रालय को निर्धारित समय सीमा के भीतर शेष राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों को मॉडल विधेयक को अपनाने या उसके अनुरूप होने के लिए सक्रिय रूप से राजी करना और उनका समर्थन करना चाहिए। विषय क्षेत्र: शहरी डीएम प्राधिकरण UDMA, पहचाने गए अंतराल और प्रमुख मुद्दे। डीएम संशोधन अधिनियम 2025 के तहत विधायी प्रावधानों के बावजूद केवल एक राज्य, कर्नाटक ने अपने शहरों के लिए एक विशेष UDMA का गठन किया है। सिफारिशें। गृह मंत्रालय को सभी राज्य सरकारों को राज्य की राजधानियों और नगर निगम शहरों के लिए शहरी विकास प्राधिकरणों UDMA के गठन के लिए सलाह जारी करनी चाहिए। विषय क्षेत्र: आपदा मानचित्रण एवं नगर नियोजन, पहचाने गए अंतराल और प्रमुख मुद्दे। इसके पूरा होने, मानकीकरण और प्रवर्तनीयता में महत्वपूर्ण कमियां बनी हुई हैं। सिफारिशें। नगर नियोजन नियमों में भूकंपीय सूक्ष्म क्षेत्रीकरण और भूस्खलन संवेदनशीलता मानचित्रों को अनिवार्य रूप से एकीकृत करना। प्रमुख अवसंरचना और शहरी विकास परियोजनाओं के लिए अनिवार्य आपदा जोखिम प्रभाव आकलन DRIA लागू करना। विषय क्षेत्र: आपदा वित्त पोषण, पहचाने गए अंतराल और प्रमुख मुद्दे। आपदा संबंधी व्यय का अधिकांश भाग राहत पर केंद्रित रहता है, न कि शमन पर। सिफारिशें। जोखिम न्यूनीकरण निधि के परिणामों पर नजर रखने के लिए समर्पित निगरानी प्रणाली स्थापित करें। जोखिम वित्तपोषण तंत्र को मजबूत करें। विषय क्षेत्र: समुदाय और स्थानीय शासन, पहचाने गए अंतराल और प्रमुख मुद्दे। जमीनी स्तर की क्षमताओं का पूरी तरह से एकीकरण नहीं हुआ है। ग्राम आपदा प्रबंधन योजनाओं VDMP में नियमितता का अभाव है। सिफारिशें। पर्याप्त प्रशिक्षण और उपकरणों के साथ सामुदायिक स्तर की योजनाओं आपदा मित्र का विस्तार करें।
जिला योजनाओं में पशु विकास नियोजन योजनाओं को व्यवस्थित रूप से एकीकृत करें। आपदा प्रबंधन पर पीएससी की रिपोर्ट। आपदा प्रबंधन डीएम को आपदाओं की तैयारी, प्रतिक्रिया और उनसे उबरने के उपायों के संगठन, योजना और अनुप्रयोग के रूप में परिभाषित किया जाता है। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005-2025 के संशोधन के साथ आपदा प्रबंधन योजनाओं को तैयार करने और उनके कार्यान्वयन की निगरानी के लिए संस्थागत तंत्रों का प्रावधान करता है। रिपोर्ट में उजागर किए गए मुद्दे और सिफारिशें। विषय क्षेत्र: कार्मिक, लोक शिकायत, विधि एवं न्याय संबंधी विभाग की संसदीय स्थायी समिति ने देश में न्यायाधिकरण प्रणाली के कामकाज की समीक्षा पर अपनी 166वीं रिपोर्ट प्रस्तुत की। भारतीय न्यायाधिकरण प्रणाली में प्रणालीगत मुद्दे और अनुशंसित सुधार। प्रणालीगत समस्या: पीठासीन एवं रजिस्ट्री पदों में रिक्तियां अंतर क्षेत्रीय प्रभाव और साक्ष्य सदस्यों के रिक्त पद सुनवाई को रोक देते हैं, जबकि रजिस्ट्री के रिक्त पद अदालत के कामकाज को बाधित करते हैं। आईटीएटी 126 सदस्य पदों में से 27 पद रिक्त हैं, सभी 7 उप रजिस्ट्रार पद रिक्त हैं। एनजीटी वैधानिक न्यूनतम 10 सदस्यों के मुकाबले केवल 5 न्यायिक और 6 विशेषज्ञ सदस्य हैं। अनुशंसित सुधार: सक्रिय भर्ती प्रक्रिया: रिक्तियां उत्पन्न होने से पहले ही नियुक्तियां शुरू कर दें। पंजीकरण प्राथमिकता: मंत्रालयों, भर्ती एजेंसियों के साथ समन्वय के माध्यम से आवश्यक पंजीकरण और सहायक पदों को प्राथमिकता के आधार पर भरें। प्रणालीगत समस्या: संविदा और आउटसोर्स किए गए कर्मियों पर अत्यधिक निर्भरता, अंतर क्षेत्रीय प्रभाव और साक्ष्य। अस्थायी कर्मचारियों के कारण कर्मचारियों की कमी होती है, संस्थागत स्मृति का नुकसान होता है और विशेषीकृत न्यायालय प्रबंधन क्षमता कमजोर होती है। एनसीएलटी 95% से अधिक प्रशासनिक कर्मचारी संविदा पर हैं। टीडीएस-एटी 2001 से कर्मचारियों की संख्या 52 पदों पर स्थिर है, जिससे आउटसोर्सिंग पर निर्भरता बढ़ रही है। अनुशंसित सुधार: स्थिर कैडर, स्टाफिंग ऑडिट करें और स्थायी पद सृजित करें। आरक्षित पैनल: इस्तीफे के मामलों में तुरंत प्रतिस्थापन करने और भर्ती में देरी को कम करने के लिए वैध प्रतीक्षा आरक्षित सूचियों का पता लगाएं। प्रणालीगत समस्या: लंबित कार्यों की बढ़ती संख्या और समय सीमा का उल्लंघन, अंतर क्षेत्रीय प्रभाव और साक्ष्य। लंबित मामलों की संख्या से जनता, लेनदारों का विश्वास, परिसंपत्ति मूल्य और कानूनी उपायों की प्रभावशीलता कम हो जाती है। आईटीएटी 5 महीनों में 19,275 अतिरिक्त लंबित मामले। एनसीएलटी कॉर्पोरेट दिवालियापन समाधान प्रक्रिया CIRP की समय सीमा का बार-बार उल्लंघन। अनुशंसित सुधार: सख्त लक्ष्य, मासिक निपटान और आदेश घोषणा की समय सीमा को लागू करें। केस प्रबंधन: पुराने मामलों के लिए चरणवार डेटाबेस का उपयोग करें और मामलों की सूची को संतुलित करने के लिए समर्पित विषय आधारित बेंचों का उपयोग करें। प्रणालीगत समस्या: अपर्याप्त और जर्जर बुनियादी ढांचा, अंतर क्षेत्रीय प्रभाव और साक्ष्य पुराने किराए के परिसर विस्तार और आधुनिक न्यायालय प्रशासन को बाधित करते हैं। एनसीएलटी न्यायालय NBMS मानकों पर खरे नहीं उतरे। आरसीटी कोई अलग पूंजी बजट नहीं, जोनल रेलवे पर निर्भर करता है। अनुशंसित सुधार: समर्पित पूंजी बजट, वित्तीय स्वायत्तता और समय पर अवसंरचना विकास सुनिश्चित करता है। आधुनिक न्यायालय न्यायिक मानकों को पूरा करने वाले स्थायी परिसरों के साथ किराए के पुराने परिसरों को प्रतिस्थापित करें। प्रणालीगत समस्या: आईटी अप्रचलन और डिजिटल परिवर्तन, अंतराल, अंतर क्षेत्रीय प्रभाव और साक्ष्य। अपचलित आईटी प्रणाली, खंडित केस मैनेजमेंट सिस्टम और अपर्याप्त तकनीकी सहायता पहुंच को सीमित करते हैं और डेटा सुरक्षा को खतरे में डालते हैं। एनजीटी कोई समर्पित आंतरिक आईटी विभाग नहीं है। एनसीएलटी मौजूदा ई-कोर्ट पोर्टल का समय समाप्त हो चुका है। अनुशंसित सुधार: समर्पित आईटी अनुभाग, सभी बेंचों पर स्थायी तकनीकी पद सृजित करें। अपग्रेड और ऑडिट: हार्डवेयर सॉफ्टवेयर अपग्रेड के लिए फंड आवंटित करें। एनसीएलटी 2.0 को प्राथमिकता दें और नियमित साइबर सुरक्षा ऑडिट करें। प्रणालीगत समस्या: विशिष्ट क्षेत्र में मौजूद कमियां और सीमित सार्वजनिक पहुंच, अंतर क्षेत्रीय प्रभाव और साक्ष्य। सीमित विशिष्ट प्रशिक्षण तकनीकी न्यायालयों को कमजोर करता है। भाषाई बाधाएं न्याय तक पहुंच को सीमित करती हैं। TDS-AT 2001 से सदस्य संरचना अपरिवर्तित है, जिससे साइबर धोखाधड़ी, आधार और AI में कमियां पैदा हो रही हैं। RCT 23 में से केवल 9 बेंचों पर ही कानूनी सहायता उपलब्ध है। अनुशंसित सुधार: क्षमता निर्माण, तकनीकी संस्थानों के साथ नियमित विशेष प्रशिक्षण। पहुंच संबंधी सुधार: बहुभाषी सूचना, जीरो FIR मॉडल जैसी सार्वभौमिक फाइलिंग प्रणाली और विस्तारित कानूनी सहायता डेस्क। वैकल्पिक विवाद समाधान ADR प्रणाली पर संसदीय समिति की रिपोर्ट। कार्मिक, लोक शिकायत, विधि एवं न्याय संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने भारत में वैकल्पिक विवाद समाधान ADR प्रणाली पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। ADR वैकल्पिक विवाद समाधान मध्यस्थता, सुलह, समझौता, बातचीत
और लोक अदालतों जैसे तंत्रों का एक समूह है जो अदालतों के बाहर विवादों को तेजी से, कम लागत में और कम टकरावपूर्ण तरीके से हल करता है। समिति के प्रमुख मुद्दे और सिफारिशें। महत्वपूर्ण मुद्दे। न्यायिक लंबित मामले और अदालतों पर बढ़ता बोझ। वर्तमान में 6 करोड़ से अधिक मामले लंबित हैं। समिति की सिफारिश। संस्थागत क्षमता, क्षेत्र विशिष्ट ढांचे, प्रदर्शन मानक और जवाबदेही तंत्र को मजबूत करके एडीआर को अधिक प्रभावी ढंग से एकीकृत करें। महत्वपूर्ण मुद्दे। संस्था पूर्व मध्यस्थता और निपटान। पीआईएमएस का कम उपयोग। 5 वर्षों की अवधि में केवल लगभग 4000 समझौते हुए। समिति की सिफारिश। पीआईएमएस को अनिवार्य बनाएं और अनुचित इनकार या दुर्भावनापूर्ण भागीदारी के लिए लागत दंड लगाएं। महत्वपूर्ण मुद्दे। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र आईआईएसी का कम उपयोग। स्थापना के बाद से केवल 17 मामलों का निपटारा किया गया है। समिति की सिफारिश। मामलों की संख्या बढ़ाने और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को मजबूत करने के लिए लक्षित संपर्क, हितधारकों की सहभागिता और संस्थागत सुधार करें। महत्वपूर्ण मुद्दे। मध्यस्थता में न्यायिक हस्तक्षेप की अधिकता मध्यस्थता के परिणामों में देरी करती है और प्रक्रिया की स्वतंत्रता को कमजोर करती है। समिति की सिफारिश। न्यायिक हस्तक्षेप पर स्पष्ट सीमाएं निर्धारित करें और संस्थागत नियमों और प्रक्रियाओं को मजबूत करें। महत्वपूर्ण मुद्दे। ऑनलाइन विवाद समाधान। ओडीआर को सीमित रूप से अपनाया जा रहा है। समिति की सिफारिश। न्यूनतम डिजिटल मानकों को अपनाएं, डिजिटल बुनियादी ढांचे को मजबूत करें और उपयोगकर्ता के अनुकूल ओडीआर प्लेटफॉर्म को बढ़ावा दें। महत्वपूर्ण मुद्दे। कमजोर वैकल्पिक विवाद समाधान। एडीआर पेशेवर पारिस्थितिकी तंत्र। समिति की सिफारिश। मान्यता, मानकीकृत प्रशिक्षण, मान्यता प्राप्त योग्यताओं और कानूनी शिक्षा में एकीकरण के माध्यम से एडीआर वैकल्पिक विवाद समाधान का विकास करें। महत्वपूर्ण मुद्दे। राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण एनएएलएसए में वित्त पोषण और मानव संसाधन की कमी। उच्च स्तर पर रिक्तियां 45 में से 16 रिक्तियां और गंभीर वित्त पोषण की कमी। आवश्यकता 1058.87 करोड़ के मुकाबले 550 करोड़ आवंटन। समिति की सिफारिश। कानूनी सहायता और न्याय तक पहुंच को मजबूत करने के लिए मानव संसाधन बढ़ाएं, रिक्त पदों को भरें और पर्याप्त बजटीय सहायता प्रदान करें। महत्वपूर्ण मुद्दे। लोक अदालत निपटान की गुणवत्ता। बड़े पैमाने पर निपटान से यह चिंता उत्पन्न होती है कि निष्पक्षता और गुणवत्ता की तुलना में मामलों की अधिक संख्या को प्राथमिकता दी जाती है। समिति की सिफारिश। समय के साथ परिणामों का विश्लेषण करने के लिए मामले के चयन और निपटान प्रक्रिया के लिए स्पष्ट, सरलीकृत दिशा निर्देश विकसित करें। साथ ही निपटान डेटा की मजबूत, दीर्घकालिक ट्रैकिंग सुनिश्चित करें। महत्वपूर्ण मुद्दे। मध्यस्थता अधिनियम के चरणबद्ध कार्यान्वयन में देरी। प्रमुख प्रावधानों जैसे धारा 63 के कार्यान्वयन में रुकावट आई है क्योंकि भारतीय मध्यस्थता परिषद एमसीआई अभी तक पूरी तरह से कार्यरत नहीं है। समिति की सिफारिश। एमसीआई की पूर्ण स्थापना में तेजी लाएं और इसके नियामक ढांचे को अंतिम रूप दें। गृह मंत्री ने गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर 1861-1941 के बारे में प्रारंभिक जीवन। कलकत्ता में देवेंद्रनाथ टैगोर ब्रह्म समाज के एक नेता के सबसे छोटे बेटे के रूप में जन्मे। उनकी प्राथमिक शिक्षा घर पर ही हुई। साहित्यिक विरासत। उन्होंने 50 से अधिक कविता संग्रह प्रकाशित किए जिनमें मानसी 1890, सोनार तरी 1894 और उनका सबसे प्रशंसित अनुवादित संग्रह गीतांजलि गीत भेंट 1912 शामिल हैं। 1913 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार। पहले भारतीय और गैर यूरोपीय पुरस्कार विजेता गीतांजलि और उसकी अत्यंत संवेदनशील सुंदर कविता के लिए प्रदान किया गया। उन्होंने 2 देशों के राष्ट्रगान लिखे, भारत जनगण मन और बांग्लादेश आमार शोनार बांग्ला। सामाजिक और शैक्षिक कार्य। उन्होंने शांतिनिकेतन यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में एक प्रायोगिक विद्यालय की भी स्थापना की। राष्ट्रवाद और नाइटहुड। उन्हें 1915 में ब्रिटिश सरकार द्वारा नाइट की उपाधि से सम्मानित किया गया था, लेकिन उन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 के विरोध में इसे लौटा दिया था। मूल्य। मानवतावाद, देशभक्ति, विचार की स्वतंत्रता, प्रकृति के प्रति प्रेम, रचनात्मकता, शांति। समाचारों में भी अरुणाचल प्रदेश का अद्यतन मानचित्र। भारत ने अरुणाचल प्रदेश के लिए भारतीय सर्वेक्षण एसओआई के अद्यतन आधिकारिक मानचित्र में अरुणाचल प्रदेश के 27 स्थानों के नाम जारी किए हैं। चीनी दावों का खंडन। यह कदम अरुणाचल प्रदेश में स्थानों का नाम बदलने के चीन के लगातार प्रयासों का सीधा जवाब है, जिसे बीजिंग दक्षिण तिब्बत होने का दावा करता है ताकि बेबुनियाद कथाएं गढ़ी जा सकें। प्रमुख स्थानों के नाम उच्च ऊंचाई वाले दर्रे। थागला, तवांग में रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण दर्रा। 1962 के युद्ध की शुरुआती लड़ाई यहीं हुई थी। जोला, रिजाला, पुकुरला। भूभाग। लोंगजू 1959 में भारत और चीन के बीच शुरुआती तनाव वाले क्षेत्रों में से एक, जब चीनी सेना ने इस क्षेत्र में प्रवेश किया था। झील। संभो सरोवर।
एक उच्च ऊंचाई वाली झील। स्मारक शेरे थापा स्मारक 1962 के युद्ध के एक प्रसिद्ध नायक त्रिलोक सिंह थापा की स्मृति में। बॉस घोटाला भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र और ICRC ने कॉरपोरेट जगत और वित्त पेशेवरों को बॉस स्कैम के प्रति आगाह किया है। बॉस स्कैम या CEO प्रतिरूपण धोखाधड़ी क्या है? इस घोटाले में जालसाज किसी वरिष्ठ अधिकारी के असली व्हाट्सएप खाते का उपयोग करते हैं या गुप्त रूप से किसी हमलावर द्वारा नियंत्रित नंबर को CEO के नाम से प्रभावित डिवाइस में सहेज लेते हैं। इसके बाद धोखेबाज लेखा और वित्त कर्मचारियों को निर्देश देते हैं कि वे तुरंत धनराशि को फर्जी बैंक खातों में स्थानांतरित करें। काम करने का ढंग। रणनीति A, वॉइस क्लोनिंग, वीडियो कॉल में AI का उपयोग आदि जैसी डीप फेक पद्धतियां। रणनीति B, एक संपीड़ित .zip का लिंक आर्काइव भेजना, जिसमें एक दुर्भावनापूर्ण निष्पादन योग्य .exe का लिंक फाइल के साथ एक डायनामिक लिंक लाइब्रेरी .dll का लिंक फाइल शामिल हो। समाचारों में भी अरुणाचल प्रदेश का अद्यतन मानचित्र। भारत ने अरुणाचल प्रदेश। लेप्टोस्पाइरोसिस। केंद्र सरकार ने लेप्टोस्पाइरोसिस को नियंत्रित करने के लिए राष्ट्रव्यापी निगरानी और तैयारी योजना को तेज कर दिया है। लेप्टोस्पाइरोसिस के बारे में। लेप्टोस्पाइरोसिस एक पशुजन्य जीवाणु रोग है जो लेप्टोस्पाइरा नामक जीवाणु के कारण होता है। संचरण। संक्रमित जानवरों विशेषकर कृंतकों के मूत्र से दूषित पानी या मिट्टी के संपर्क से होता है। मानव से मानव में संचरण दुर्लभ है। जोखिम कारक। बाढ़, भारी वर्षा, खराब स्वच्छता और व्यावसायिक जोखिम। जटिलताएं। गुर्दे की विफलता, यकृत की विफलता, मेनिंजाइटिस और श्वसन संकट। उपचार। प्रारंभिक एंटीबायोटिक्स जैसे डॉक्सीसाइक्लिन या पेनिसिलिन। रोकथाम। दूषित पानी से बचें, सुरक्षात्मक उपकरण का उपयोग करें, स्वच्छता बनाए रखें और चूहों को नियंत्रित करें। मक्का संयुक्त रक्षा समझौता। सऊदी अरब के मक्का में आयोजित संयुक्त रक्षा शिखर सम्मेलन में पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की ने एक संयुक्त रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए। समझौते के बारे में। मुख्य प्रावधान। सामूहिक रक्षा। किसी एक देश पर सशस्त्र हमला उन सभी देशों पर हमला माना जाएगा। किसी भी प्रकार की आक्रामकता के विरुद्ध सामूहिक निवारण को मजबूत करें। तीनों देश इस साझेदारी में पूरक शक्तियां लाते हैं। सऊदी अरब, दुनिया के सबसे बड़े निर्यातकों में से एक और अरब जगत की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। तुर्की, नाटो का सदस्य देश जिसके पास गठबंधन की दूसरी सबसे बड़ी सेना और तेजी से बढ़ता रक्षा उद्योग है। पाकिस्तान, विश्व का एकमात्र परमाणु हथियार संपन्न मुस्लिम बहुल देश। भारत के लिए संभावित निहितार्थ। भारत पाकिस्तान संकट से संबंधित राजनयिक और रणनीतिक जटिलताओं को बढ़ाता है, साथ ही सऊदी अरब और तुर्की के साथ संबंधों को संतुलित करना भी आवश्यक हो जाता है। पॉलीसिलिकॉन। भारत चीन पर आयात निर्भरता कम करने के लिए पॉलीसिलिकॉन विनिर्माण हेतु PLI योजना शुरू करेगा। भारत वर्तमान में इसे पूरी तरह से चीन से प्राप्त करता है। पॉलीसिलिकॉन के बारे में। पॉलीसिलिकॉन, पॉलीक्रिस्टलाइन सिलिकॉन, सिलिकॉन का एक अति उच्च शुद्धता वाला रूप है जिसे धातुकर्म श्रेणी के सिलिकॉन को परिष्कृत करके उत्पादित किया जाता है। अनुप्रयोग। सौर फोटोवोल्टिक, PV सेल, सेमीकंडक्टर चिप्स और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के लिए प्राथमिक कच्चा माल। महत्व। सौर ऊर्जा मूल्य श्रृंखला में एक महत्वपूर्ण घटक जो सौर मॉड्यूल की दक्षता और लागत को प्रभावित करता है। उत्पादन। इसका निर्माण सीमेंस प्रक्रिया जैसी ऊर्जा गहन प्रक्रियाओं के माध्यम से किया जाता है जिसके लिए उच्च शुद्धता वाले क्वार्ट्ज की आवश्यकता होती है। पतली चोंच वाले गिद्ध। असम में बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी BNHS की सुविधा में पाले गए 5 पतली चोंच वाले गिद्धों को पहली बार विश्व स्तर पर जंगल में छोड़ा गया। गुवाहाटी स्थित गिद्ध संरक्षण प्रजनन केंद्र से गिद्धों को लाया गया और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के जटायु सॉफ्ट रिलीज सेंटर में छोड़ा गया। पतली चोंच वाले गिद्धों जिप्स टेनवेरोस्ट्रस के बारे में। भौगोलिक क्षेत्र। भारत, बांग्लादेश, कंबोडिया, लाओस, म्यांमार, नेपाल। भारत, गंगा का मैदानी इलाका, हिमाचल प्रदेश, उत्तरी ओडिशा और पूर्वी असम। निवास स्थान। वन, सवाना, झाड़ीदार भूमि, घास के मैदान। मानव बस्तियों के पास भी पाए जाते हैं, कूड़े के ढेरों और बूचड़खानों से भोजन की तलाश में। खतरा। भारत में जिप्सी गिद्धों की संख्या में पिछले 20 वर्षों में डाइक्लोफेनाक जैसी पशु चिकित्सा दर्द निवारक दवाओं के उपयोग के कारण 99% की गिरावट आई है। संरक्षण की स्थिति। IUCN अत्यंत संकटग्रस्त। CMS परिशिष्ट 1 वन्यजीव संरक्षण संशोधन अधिनियम 2022 अनुसूची 1। एवरेस्ट इंजन स्ट्रोबे स्पेस टेक्नोलॉजीज ने भारत के पहले निजी तौर पर निर्मित 800 किलोन्यूटन FFSC इंजन एवरेस्ट का अनावरण किया। एवरेस्ट के बारे में। एवरेस्ट एक फुल फ्लो स्टेज्ड कंबशन FFSC लिक्विड ऑक्सीजन LOX मीथेन रॉकेट इंजन है। फुल फ्लो स्टेज्ड कंबशन FFSC एक उन्नत क्लोज्ड साइकिल इंजन है जिसमें उच्च दक्षता के लिए अलग अलग ईंधन और ऑक्सीडाइजर समृद्ध प्री बर्नर होते हैं। प्रणोदक पदार्थ। तरल ऑक्सीजन LOX और तरल मीथेन LCH4। मुख्य विशेषताएं।
3D प्रिंटेड कोर घटक, 800 किलोन्यूटन थ्रस्ट, 340 सेकंड का विशिष्ट आवेग और 50-110% थ्रॉटल रेंज। इसके साथ ही भारत, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बाद FFSC इंजन प्रौद्योगिकी रखने वाला चौथा देश बन गया है। दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन DAY-NRLM नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार DAY-NRLM ने 10 करोड़ से अधिक ग्रामीण परिवारों को लगभग 92 लाख स्वयं सहायता समूहों SHG में संगठित किया है। लाभार्थियों की औसत घरेलू आय में 49% की वृद्धि हुई। 52% महिलाओं को आय सृजन के अवसरों तक बेहतर पहुंच प्राप्त हुई। DAY-NRLM के बारे में उत्पत्ति। NRLM को पूर्ववर्ती स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना SGSY का पुनर्गठन करके 2010 में एक मिशन मोड योजना के रूप में शुरू किया गया था। NRLM का नाम 2016 में बदलकर DAY-NRLM कर दिया गया। मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय। प्रकार, केंद्र प्रायोजित योजना CSS। 4 मुख्य घटक, सामाजिक लामबंदी, सामुदायिक संस्था निर्माण और क्षमता निर्माण, वित्तीय समावेशन, आजीविका संवर्धन और अभिसरण।